हेलो गाइस, एक हफ्ते पहले एक सब्सक्राइबर ने हमें एक बॉक्स भेजा और कहा कि इसमें दुनिया का सबसे स्मार्ट और प्यारा कीड़ा है। बॉक्स पर एक छोटा केकड़ा बना हुआ था, लेकिन हमें ये भी नहीं पता था कि केकड़े इतने स्मार्ट हो सकते हैं। चलिए बॉक्स खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। अंदर अखबारों का एक गुच्छा है और एक केमिकल हीटर था जो बॉक्स को गर्म रखता था, क्योंकि बाहर पहले से ही बर्फ पड़ रही थी। उसके बगल में अखबार से ढका एक छोटा पैकेज था जिसमें एक और रैप किया हुआ केस था। इस केस के अंदर एक छोटी फोम बॉक्स थी। हमने उसे खोला और कार्टन में अपना छोटा केकड़ा ढूंढना शुरू किया। हमें एक छोटी टेस्ट ट्यूब मिली जिस पर किसी तरह की लिखावट और एक छोटा फूल बना हुआ था। अरे एक सेकंड रुकिए, शायद ये केकड़ा बिल्कुल नहीं है, ये एक असली मकड़ी है। चलिए इसे खोलते हैं। जरा देखिए ये कितना प्यारा है। इसने बंद बॉक्स के अंदर 2 दिन बिताए थे, जो एक ठंडी कोरियर बस में हमारे पास आ रहा था। इस वजह से इसे थोड़ा स्ट्रेस हुआ और ये अपने छोटे से घर से निकलने से डरने लगा। कुछ मिनटों के बाद बहुत धीरे धीरे ध्यान से एग्जिट के पास हर मिलीमीटर जगह को महसूस करते हुए ये आखिरकार बाहर आ गया। हम तुरंत इसे उठाना चाहते थे, इसीलिए हमने अपना हाथ टेबल पर रख दिया। इसने हमारे हाथ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये हिचकिचाया और टेबल पर वापस आ गया। लगता है उस वक्त इसे हम पर भरोसा नहीं था। लेकिन अगर आप अपने पालतू जानवर की वैल्यू मानते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो हमेशा भरोसा वक्त के साथ आ जाता है। क्या आपने देखा? ये कूद गया। पता चला कि ये एक जंपिंग स्पाइडर है जो नेचर में एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगा सकता है और अपने शरीर की लंबाई के कई गुना ज्यादा दूरी तय कर सकता है। देखिए ये कितना छोटा है, बस कुछ मिलीमीटर लंबा है। हमें अक्सर चिंता होती है कि अगर ये कहीं कूद गया तो हम इसे खो देंगे। हमने इसका नाम रॉड्रिगो रखा। इतने लंबे सफर के बाद ये जरूर भूखा था, इसीलिए हमें इसके लिए कप में ये फ्लाई फॉर्म खरीदना पड़ा। ये इन अजीब जेनेटिकली मॉडिफाइड छोटी मक्खियों को बहुत तेजी से पैदा करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मक्खियां कुछ अजीब चीजें करती हैं। उसके बाद वो कप के नीचे इस ओटमील जैसे गूदे में अपने अंडे देती हैं। अंडों से लार्वा निकलते हैं जो खुशी खुशी गूदे को खाते हैं और फिर मक्खियों में बदल जाते हैं। उनके जीन में एक म्यूटेशन होता है जो उन्हें उड़ने से रोकता है, भले ही उनके पंख हों। हालांकि वो बैकफ्लिप कर सकती है। इससे मकड़ी के उनका शिकार करने की चांस बढ़ जाती है। सबसे पहले हमने एक मकड़ी को एक छोटी शीशी में डाला ताकि देख सकें कि मकड़ी कैसे रिएक्ट करती है। रॉड्रिगो तुरंत मक्खी को देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये बहुत स्मार्ट छोटा सा जीव है और फिसलन वाले कांच से गिरने से बचने के लिए उसमें रेशम की एक सेफ्टी लाइन बांध देता है। 1 मिनट बाद ये काफी करीब पहुंच जाता है और बिजली की तेजी से हमला करता है। ये इतनी तेजी से कूदा कि ये टेलीपोर्टेशन जैसा लग रहा था। इसके बाद हमने मक्खी को खुली जगह में छोड़ दिया जहाँ रॉड्रिगो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ये उसे धीरे से अपनी छोटी सी बाहों में ले लेता है। जोश में आकर ये अपने छोटे पैर ऐसे उठाता है जैसे अपना शिकार दिखा रहा हो। भले ही कूदने वाली मकड़ियां प्यारी लगती हैं, लेकिन ये असल में मारने वाली परफेक्ट मशीन होती हैं। इन प्यारे अगले पल्प के पीछे जानलेवा जहर से भरे 2 नुकीले दांत छिपे होते हैं। मकड़ी उन्हें अपने शिकार में डुबो देती है और जहर इंजेक्ट करना शुरू कर देती है, जिससे मक्खी की सारी मसल्स और हाथ पैर तुरंत पैरालाइज हो जाते हैं और वो विरोध करने की कोई भी कोशिश नहीं कर पाती। दूसरे शब्दों में, मक्खी के दिमाग को शायद अभी भी पता हो कि क्या हो रहा है, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकती। लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी दिलचस्प है। मकड़ी के पास हमारी तरह चबाने के लिए दांत या मुंह नहीं होता, इसीलिए उसके जहर में एक एंजाइम होता है जो शिकार के अंदरूनी टिश्यू को तोड़कर उन्हें एक तरह की लिक्विड प्यूरी में बदल देता है। उसके बाद ये बस अपने शिकार को जूस की तरह एक स्ट्रॉ से चूस लेता है। देखिए, आप उस काले काटने की जगह को कितना साफ देख सकते हैं जहां जहर इंजेक्ट किया गया था। ये एक ज़ॉम्बी के काटने जैसा दिखता है। जाहिर है जहर का रंग गहरा लाल है। इन शॉट्स को फिल्माना काफी मुश्किल था, लेकिन मकड़ी कितनी छोटी है और ये सब डिटेल कैप्चर करने के लिए कैमरे को कितना पास रखना पड़ता है। 15 मिनट बाद मक्खी पूरी तरह से सूख गई थी और उसका साइज भी काफी छोटा हो गया था। रॉड्रिगो ने अपना खाना खत्म किया
और बॉडी हमें देखने के लिए छोड़ दी। बाय बाय। जरा इसकी आंख देखिए, ये सच में एक ज़ॉम्बी मक्खी के सूखे हुए बचे हुए हिस्से जैसी दिख रही है। भले ही ये 20 मिनट पहले ही बैकफ्लिप कर रही थी और जिंदगी का मजा ले रही थी। इस वक्त हमें रॉड्रिगो से थोड़ा डर लग रहा है। आखिरकार हम उसके काटने से ज़ॉम्बी तो बिल्कुल नहीं बनना चाहते, फिर भी शायद उसे एहसास हो गया होगा कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं और इसके बजाय वो सच में हमसे प्यार करने लगे। ये पहली बार था जब इसने हमारे हाथ पर चढ़ने के लिए कहा। हमें लगता है कि ये हम पर भरोसा करने लगा है। हो सकता है कि आपने ध्यान न दिया हो, लेकिन जंपिंग स्पाइडर की 8 आंखें होती हैं। हर एक का काम अलग होता है, जिससे इन्हें लगभग 360 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। पीछे की आंख साफ इमेज नहीं देती, लेकिन वो मकड़ी को आसपास की चीजों के आम आकार को समझने और संभावित शिकार की हरकत का पता लगाने में मदद करती है। सामने की साइड आंखें पीछे की आंखों से ज्यादा बेहतर होती हैं, लेकिन सबसे तेज नजर 2 बड़ी बीच की आंखों से आती है। वो स्नाइपर स्कोप की एक जोड़ी की तरह काम करती है, जिसमें मकड़ी को एकदम सही डिटेल वाली तस्वीर मिलती है और ये दूर से चीजों को जूम इन कर पाती है। इसका सिर एक मॉडर्न फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसा है, जिसमें कई कैमरे लगे होते हैं और हर एक का मकसद अलग होता है। इन बड़ी सामने की आंखों की वजह से ये मकड़ी ज्यादातर दूसरे मकड़ियों के उलट बहुत एक्सप्रेसिव और इंटेलिजेंट दिखती है। कभी कभी जंपिंग स्पाइडर अपनी ही तरह के जानवरों का शिकार भी करती है और उनका बहुत डेवलप्ड दिमाग उन्हें अपने टारगेट तक पहुंचने का रास्ता प्लान करने में मदद करता है। वो दूसरी मकड़ियों के जालों पर चढ़ने में बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन वो उनके ऊपर एक डाल पर चढ़ सकती है, फिर अपने ही रेशम पर शिकार की ओर नीचे उतरती है और ऊपर से हमला करती है। और अगर ये तरीका मुमकिन नहीं है तो चालाक जंपिंग मकड़ी बस शिकार के जाल के किनारे तक पहुंचती है, उसे अपने पैर से थोड़ा खींचती है। बेवकूफ मकड़ी अपनी कमजोर नजर की वजह से ये नहीं समझ पाती कि ये एक जाल है। वो अपने ही जाल के किनारे की ओर रेंगती है, सीधे कूदने वाली मकड़ी के हमले की रेंज में, और आसान खाना बन जाती है। जैसा कि आपने देखा, जंपिंग मकड़ी असल में जंप करने में अच्छे होते हैं, इसीलिए हमने रॉड्रिगो के लिए एक छोटा सा चैलेंज रखने का फैसला किया। इसे एक पेंसिल से दूसरी पेंसिल पर छलांग लगानी है, जबकि हम हर बार दूरी बढ़ाएंगे। शायद ये ठीक से समझ नहीं पा रहा कि हम इससे क्या चाहते हैं। अरे रॉड्रिगो, तुम्हें यहाँ से कूदना है दूसरी पेंसिल पर, और ये ऐसा ही करता है। चलिए दूरी बढ़ाते हैं। ध्यान दे कि हर जंप से पहले सेफ्टी लाइन कैसे लगाता है। आखिर अगर ये किसी ऊंची पेड़ की टहनी से गिर जाता तो इसे वापस ऊपर चढ़ने में बहुत लंबा वक्त लगता। हम पेंसिल को बहुत दूर दूर रखते हैं। हमें पूरा यकीन है कि ये दूरी तय नहीं कर पाएगा। रॉड्रिगो ध्यान से तैयारी करता है, कोई भी पुराना सिल्क हटा देता है ताकि वो इसकी आखिरी छलांग में रुकावट ना बने, और फिर ये उड़ जाता है। अब हम साथ देख सकते हैं कि इसका सेफ्टी सिल्क कितनी अच्छी तरह काम करता है। ये वीडियो गेम में सेव पॉइंट जैसा है, इसीलिए अगर कुछ गलत हो जाता है तो ये उसी जगह से फिर से शुरू कर सकता है। इसने कर दिखाया। ये एक इंसान के 10 मीटर कूदने के बराबर है। 2 दिन बाद हमने रॉड्रिगो को एक ज्यादा सीरियस अपोनेंट देने का फैसला किया, जिसे हमें पहले ढूंढना और पकड़ना था। ये जीव आमतौर पर किचन में प्लेटों के बीच कहीं मिलते हैं। ओह, हमें एक दिख रहा है। इस छोटे से कीड़े का खोल मक्खी से भी ज्यादा मोटा है, और अब हम देखेंगे कि रॉड्रिगो इसे हरा पाता है या नहीं। अब ये कीड़ा करवट लेकर थोड़ा आराम कर रहा होता है, तो हमारी मकड़ी चुपचाप पास आती है और जैसे ही सही मौका मिलता है ये हमला कर देती है। ये कीड़े को सीधे सिर से पकड़ता है और सीधे उसके दिमाग में सेडेटिव का एक डोज इंजेक्ट करता है, ताकि वो अपने पैर हिलाना बंद कर दे और गहरी नींद में सो जाए। फिर ये उसे गर्दन से पकड़ता है और दूसरा इंजेक्शन लगाता है। हमें लगता है कि आप कीड़े के खोल के नीचे पहले से ही गहरे धब्बे देख सकते हैं, जहां जहर फैल रहा है। लगभग 3 मिनट बाद रॉड्रिगो कीड़े के शरीर को पलट देता है, ताकि ये दूसरी तरफ काम कर सके और उसे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से बराबर भर सके। हमें पक्का नहीं पता कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब इसने बीटल के पेट से सब कुछ चूस लिया तो अचानक अंदर किसी तरह का साफ लिक्विड पंप किया, जिससे वो एक छोटे गुब्बारे जैसा फूल गया। भले ही बीटल का चिटिनस शेल मक्खी के शेल से ज्यादा सख्त होता है, फिर भी मकड़ी के एंजाइम उसे इतना नरम कर देते हैं कि रॉड्रिगो इतने मजबूत शिकार का भी शिकार कर सके। हमारा पालतू अभी छोटा है,
लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़े दुश्मनों का सामना कर पाएगा। अगर आपको रॉड्रिगो नाम की मकड़ी वाली ये छोटी सी सीरीज पसंद है तो हमें कमेंट्स में बताएं और हम सीधे पार्ट 2 की शूटिंग शुरू कर देंगे।